तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का हिंदी जो पढ़ रहे हैं उसका काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? दूसरा चैप्टर। जैसा कि आप लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंझन जी के बारे में। किनके बारे में? मंझन जी के बारे में। और इनके द्वारा जो यहाँ पे कविता लिखी गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले हर चैप्टर की तरह हम लेखक का पढ़ते हैं, कवि का परिचय पढ़ते हैं मंझन जी के बारे में। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। ये हमारे कवि कौन है जी? मंझन जी हैं। और इनका एक चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा किताब में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंझन जी का चित्र है। ठीक है ना? तो पढ़ते हैं। मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। सूफी मतलब होता है संत। आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में ही बताया था कि मुस्लिम धर्म में संत को ही क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। तो ये सूफी कवि थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। मतलब इनके जन्म और मृत्यु के बारे में किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं है, इसलिए इसमें जन्म मृत्यु नहीं दिया है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चला है। यानी इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है मधुमालती। तो मात्र पता चलता है कि इन्होंने यही एक मतलब किताब लिखा था, और पता नहीं लिखे कि नहीं लिखे। यह कहना कठिन है कि इनकी और अन्य कोई रचना है या नहीं। मतलब ये कॉन्फर्म नहीं है कि इसके बाद इन्होंने कोई कविता कहानी लिखी कि नहीं लिखी है। यह कहना कठिन है कि इनकी कोई रचना है या नहीं। मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है। मधुमालती की रचना सन 1545 में हुई थी। याद रखेंगे, मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 में। आप लोग अकबर का नाम सुने होंगे, महाराणा प्रताप का नाम सुने होंगे। ये दोनों एक ही टाइम पे थे और इन लोगों का जन्म भी लगभग 1540 के आसपास ही हुआ था। यानी उस समय अकबर और महाराणा प्रताप यहीं 5-6 बरस के होंगे। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में वे वर्तमान थे। मंझन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ है कई सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि इस तारीख को जन्म हुआ, कोई कहता है इस तारीख होता है, कोई कहता है कि हिंदू है तो कोई कहता है कि मुसलमान है। मतलब अभी तक किसी को एक क्लियर नहीं कि ये क्या थे, लेकिन सब कोई अपना अपना विचार रखता है। जैसे कबीरदास है ना, तो कबीरदास हिंदू है कि मुसलमान आज तक किसी को पता नहीं, तो सबको ही मानता है उनको। हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी उनको मानते हैं। उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। मधुमालती की एक पंक्ति गढ़ अनूप बस नग्न याची कलयुग भो लंका जो गाड़ी के आधार पर मंझन के निवास स्थान का अनुमान लगाया गया है। परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा। मतलब कि उन्होंने गढ़ अनूप कहा है अपने लेख में। क्या कहा है? गढ़ अनूप। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम है? वे कहते हैं कि शायद उनका घर अनूपगढ़ होगा। कहाँ होगा? अनूपगढ़, या ड़ी से अंत होने वाला नगर। किंतु डॉक्टर शिवपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति हैं शिवपाल मिश्र, ये उनसे सहमत नहीं है। अच्छा, चतुर्वेदी मिश्र आप लोग समझते हैं? टाइटल समझते हैं आप लोग ना? हर किसी का टाइटल सिंह, राय, जादू होता है ना। तो चतुर्वेदी और मिश्र देखिए क्या होता है, पंडित जी लोगों में होता है, लेकिन सबको नहीं कहा था। भले लोग टाइटल लगा लेते हैं, लेकिन नियम है कि चतुर्वेदी उसे लिखना चाहिए जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है। जो चारों वेदों को जानता है उसे चतुर्वेद, चतुर मतलब 4 होता है। जो 2 वेदों को जानता है उसे द्विवेदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुने होंगे फलानवा द्विवेदी। तो द्वि मतलब 2 वेदी, जो 2 वेदों को जानता हो।
और जो व्यक्ति वेद भी जानता हो, रामायण भी जानता हो, गीता भी पढ़ता हो, मतलब सब चीज़ पढ़ता हो, उसको कहते हैं मिश्र। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, श्री गोपाल मिश्र, माने ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं। मिश्र मतलब होता है मिलौनी, समझ में आ रहा है, चतुर्वेदी द्विवेदी मिश्र। उनके अनुसार चारी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी। अन्य साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है, लेकिन सब लोग बोले, लेकिन ज़्यादातर मानने का अगर बात किया जाए तो परशुराम चतुर्वेदी का बात ही माना जाता है कि शायद उनका घर अनूपगढ़ में था। कहाँ पे था? अनूपगढ़ में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंझन अपना निवास स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। मधुमालती में अपने संबंध में कहा है, तब हम भो दोसर बासा, जबरे पिते छोड़े कबिलासा। मंजन ने अपने गुरु का नाम शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बतलाया है। उनके गुरु का नाम क्या था? शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद। लेकिन इससे अधिक अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है और न ही अपनी गुरु परंपरा का ही जिक्र किया है। वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे शुद्ध पुरुष थे तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। मंजन सूफी कवि थे, अतएव उन्होंने सूफियों की प्रेम पद्धति को ही अपनाया है। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। मतलब बताते हैं अगर भगवान को पाना है, परमात्मा मतलब क्या होता है? भगवान को पाना है तो प्रेम से पाया जा सकता है, घमंड से नहीं, लड़ाई से नहीं। प्रस्तुत दोनों कड़बक, अब कड़बक क्या होता है तो कोष्ठ में दिखे दिया है। कड़बक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बनता है। चौपाई समझते हैं? दोहा जैसे रहीम के दोहे, कबीर दास के दोहे आप लोग सुने होंगे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत। ये क्या है? ये सब दोहा है। और चौपाई आप लोग सुने होंगे, जैसे गीत बजता है ना कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, गीत देता है ना, ये सब चौपाई है। क्या है? दोहा मतलब होता है 2 लाइन का और चौपाई होता है 4 लाइन का। इतना ही समझिए ना, दोहा होता है 2 लाइन का और चौपाई कितने लाइन का होता है? और जिसमें 2 लाइन 4 लाइन दोनों आए उसको कड़बक कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़बक। आप लोग इंटर में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको कविता हिंदी का पहला ही मिलेगा, उसका नाम है कड़बक। पाठ का नाम क्या है? जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के महत्व को उद्घाटित करते हैं कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही संसार प्रकाशमान है। कवि का कहना है कि प्रेम है तो संसार है, नहीं तो प्रेम नहीं है तो संसार नहीं है। प्रेम अमोलिक नग स्वयं सारा, जेही जियम प्रेम सो धनी अवतारा। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, एक अर्थ समझिएगा। प्रेम, प्रेम मतलब होता है प्रेम, प्रेम मतलब क्या होता है? प्रेम। अमोलिक मतलब होता है अनमोल। नग स्वयं सारा, स्वयं सारा मतलब होता है संसार। इस संसार में जो प्रेम होता है वो अनमोल होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। अगर माँ अपने संतान से प्रेम करती है तो क्या वो पैसे को देखकर करती है? क्या एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है तो क्या वो देखता है कि कौन बच्चा कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है? उसके लिए सब कोई क्या होता है? एक समान होता है। तो प्रेम जो है अनमोल होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो। अगर उससे कहा जाए कि 10 लाख रुपया ले लो और अपने बेटे का सर काट कर दे दो, अपने बेटी का सर काट कर दे दो, कुछ भी जो लोग देगा तो नहीं देगा, नहीं मरबो करेगा, ठीक ना? क्योंकि आदमी सब चीज दे सकता है, अपनी औलाद नहीं दे पाता है। कारण क्या होता है कि वो उससे प्रेम करता है और प्रेम का कोई कीमत नहीं होता है। अगर प्रेम का कीमत लगने लगा तब तो वो बिजनेस हो गया। प्रेम का अगर कीमत लगने लगा तो वो क्या हो गया? और बिजनेस तो ज्यादा देर चलता ही नहीं है। जे ही जियम प्रेम सो धनी अवतारा, जो जीव प्रेम यानी प्रेम को पा लिया वही संसार में सबसे धनी हो जाता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। अब आपके मन में बात आएगा, पैसा ना हो तो काम कैसे चलेगा? सही बात है कि पैसा ना हो तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए पैसे की जरूरत जो होती है
पैसे की जो आवश्यकता होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब अनंत नहीं है। हर इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आवश्यकता वाली तीन ही चीज़ होता है, खाना मिल जाए टाइम से, कपड़ा मिल जाए पहनने को, और घर अच्छा सा हो। इसके सिवाय इंसान क्या सोचता है? इसके बाद कर ही क्या लेता है? कोई कितना भी पैसा कमाए तो एक ही घर में न सोता है। आपके पास अगर 100 रूम है तो क्या आप रोज बदल बदल के सोते होंगे? राष्ट्रपति भवन बनता है, उसमें 500 कमरे हैं, 500 रूम है। क्या राष्ट्रपति हर रूम में बदल बदल के सोते होंगे? कोई एक कमरा होगा उनका। हर इंसान एक ही कमरे में सोएगा, खाना भी खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में वो हाथी घोड़ा खा जाएगा, जितना पेट है उतना ही खाएगा। कपड़ा भी पहनेगा तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रक का ट्रक कपड़ा पहनेगा। हर चीज़ का एक लिमिटेड है। लेकिन प्रेम, आपके पास सब चीज़ है लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे का कदर नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आप सबसे गरीब व्यक्ति हैं। आप सुनते हैं कि आए दिन लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा खबर आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं। आप देखेंगे तो उनके पास सब चीज़ होता है, धन दौलत हर चीज़ होता है, फिर भी क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं होता है, घर में वो सम्मान नहीं मिलता है। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य टूट जाता है, सब चीज़ होते हुए भी वो आत्महत्या कर लेता है। उसे लगने लगता है कि अब जीकर हम क्या करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, याद रखिएगा, हर व्यक्ति, चाहे आप हो हम हैं, अपने परिवार के लिए ही कमाता है। आप भी आगे चल करके पढ़ लिख करके अगर कुछ काम करेंगे, कमाएंगे, तो किसके लिए कमाएंगे? अपने फैमिली के लिए। हम आज पढ़ा रहे हैं, आप लोग पैसा देते हैं, तो वो पैसा हम किसको देते होंगे? अपने फैमिली में खर्च करते होंगे। लेकिन सोचिए अगर फैमिली ही साथ छोड़ दे तो इंसान के पास क्या रह जाता है? कुछ नहीं। और जब वो लगने लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है। ये प्रेम ही है जो हमें जिंदा रखती है। हमारे परिवार में माँ बाप से लगाओ, भाई बहन से लगाओ। हम लड़ाइयाँ भी करते हैं तो उसमें भी प्रेम होता है हमारा। हम लड़ लेते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में पछतावा होता, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये प्रेम है। एक टीचर बच्चों को पीट देता है गुस्से में आकर के, लेकिन पीटने के बाद उसे खुद मन ही मन अफसोस होता है कि शायद आज नहीं पीटना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उसे आपसे कोई जाति दुश्मनी है कि आपको मार देना है जान से। वो भी आपकी गलती पे मजबूर हो जाता है तो आपको डांट देता है या आप जो भी कह दे, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है अंदर। भले वो कहता नहीं है लेकिन अंदर। आपके माँ बाप अगर आपको डांटते हैं या पिटाई भी कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो जश्न मनाते हैं, आज अपना बेटी के पटक पटक के मरनी है लाठी से, आज अपना बेटा के चपले चपले मरनी है, आज पार्टी हुई। ऐसा कुछ होता है क्या? अगर गार्जियन पीट भी दे तो देखना उस दिन लोग ठीक से खाना भी नहीं खाते हैं। वो क्या है? वो जलन नहीं, वो प्रेम है। लेकिन हम बच्चे जो होते हैं उल्टा सोच देते हैं, ये हमारे कोई अपन मन नहीं खन। अगर बाबूजी मरले बड़े तो अब माई मरले भी हमारे अपन बेटी बुझबे ना करेले, वह कहीं से आइल बनी हम ओंगे हमारे साथ ही व्यवहार करती है, दिन हमारे गोरिया होती है, मारती है। ऐसा ऐसा शब्द हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सब कोई बोल देता है ये बात, चाहे कोई भी हो। हम भी अपने उस उम्र में बोले होंगे, बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी बोले हैं। बाद में ये सब समझ में आता है कि आखिर उसने मारा तो क्यों मारा, आखिर उसने हमें डांटा तो क्यों डांटा। क्योंकि जानते हैं कोई किसी को अगर मारता है, अगर डांटता है अच्छे के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मारता या डांटता है अच्छे के लिए, तो वो जलन नहीं, वो ही प्रेम होता है। बस हम उसे समझते नहीं हैं। अब ये नहीं कि आप सर बोले हैं जो मारे पीटे उसी को प्रेम करता है, गांव में जाकर पटका पटकी कर लगा और तब कहा हम बहुत प्रेम करें तो सर जूता लठेरी मारते नहीं। तो वो बात ना, नीमन काम खातिर हम बात करते नहीं, अच्छे के लिए। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हैं मन से तो टीचर आपको पीट दिया, डांट दिया, गार्जियन भी डांट दे, तो आपको इससे ये नहीं होना चाहिए मन में कि बहुत खराब बड़ा सही, चाहे गरियावे के ना चाहिए, मैंने गलत भावना ना लिया चाहिए। अक्सर लोग करे लाई काम, बहुत लड़का बड़ा सा कौन मास्टर मार देन तो रास्ता में जो है लेसन आओ तरह का बतावत नहीं, हाँ गुरु बनैले रहे सन, आओ साइकिलिया से मोड़ जाकर लाठी चला के मारे बद गिर जाइब। अब बताओ कोई गो लड़का दिन भर में पढ़त हो मास्टर के लगे, वो केहू के मार दे रहे तो कौन टीचर क्या है, पीट के थोड़े ना याद रखता है, उसे भूल जाता है वो।
कि वो दुश्मनी थोड़े ना आपसे कि याद रखेगा। फिर अभी आपको पीटेगा, कुछ देर बाद जाकर आपसे अच्छा से बात करना शुरू कर देगा, लगेगा समझाने के ना करे चाहिए। बाप मई का होला पीट दी गरिया दी और फिर बैठा है खियावे लगी तो ना करती गलती तो हम कुछ कहती तो रखा है तेन कैलिए कुली आदमी रोवे लगावे फिर होंगे फैमिली चले लगेगा। जैसे आपने लाल पान की बेगम पढ़ा था ना, कितना लाल पान की बेगम चंपी है, गरियाती है, मारती है, अब बाद में सबको अपने हाथ से एक कोन खाती कितना बेचारा बिरजू छटपटाता लेकिन नौखे दे, अब बाद में सब अपने मन से दिया था। तो ये फैमिली होता है, सबके साथ है। तो प्रेम इसी को कहते हैं, और जो प्रेम पा लिया वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, सबसे धनी व्यक्ति हैं। आजकल आप लोग न्यूज पे देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिन रात न्यूज पे चल रहा है। अब उसने आत्महत्या किया, क्या किया किसी को तो अभी पता नहीं, सीबीआई जब कहेगी तब कहेगी। लेकिन अभी हम आत्महत्या ही मानकर अगर चलते हैं तो क्या उसके पास किसी चीज की कमी थी? क्या उसका चेहरा अच्छा नहीं था? क्या वो बीमारी से ग्रसित था? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या नहीं था? सब चीज था, फिर भी वो नहीं रहा। तो वो होता है प्रेम। शायद ऐसा कुछ तो हुआ होगा अपनी फैमिली से या जहां भी, जिसके चलते उसके मन में इतना दुख लगा कि संसार को चल बसा। क्योंकि आदमी सुसाइड उसी वक्त करता है जब उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, उसी वक्त ये काम करता है। हम नॉर्मल हैं, साधारण हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों लोग करता है, पागल लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबू अभी हम नॉर्मल हैं, हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी है तो हमें ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके साथ घटती है वो आदमी बेचैन हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फैमिली का प्रेम, फैमिली का लगाव जो होता है ना, मरने वाले आदमी को भी जिंदा कर देता है। आपका अगर तबीयत ज्यादा खराब है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि आपके घर के कुछ लोग या जो भी आपके पापा या भैया जो भी होंगे बाहर कमाते होंगे, अगर उनका तबीयत खराब हो जाता है तो आप सभी परेशान हो जाते हैं। वो व्यक्ति वहां पे इलाज कराता है फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति घर पे आता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं होती है गांव में जितना शहरों में होता है, फिर भी वो गांव में क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि आधा रोग उसका उसी समय चला जाता है जब वो अपने परिवार को देखता है। एक रोगी के पास रोग को दूर करने के लिए उसके पास बैठे परिवार के लोग आधा दूर कर देते हैं, आधा रोग दूर कर देते हैं, हंसते खेलते बात करते हैं, उसी तरह उसमें गुम हो जाता है, अपने दर्द को भूल जाता है। लेकिन जब वो बाहर होता है तो अकेले होता है और अकेले में अपने दर्द को भुला नहीं पाता है। दवा भी खाना है तो जाके अपने से लाना है, पानी भी अपने से लाना है तब खाना है। लेकिन घर पे क्या होता है, दवा भी कोई लाने देता है जी कोई रोगी को कि जा तू दवा लिया, आदमी दूसरा केहू के चाहे खुद जाके ले आई, पानी दी, हाथ में दवा निकाल के दी, खा लो आराम करो तो तू कुछ नहीं करे के तरह। ये होता है फैमिली का लगाव, आदमी ऐसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन जिस परिवार में ये सब ना हो, ऐसे बहुत परिवार आपको मिलेंगे जहां पे कोई किसी से लगाव नहीं है। आप अगल बगल देखिएगा, ऐसा होता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, वो घर द्वार सब बर्बाद है। प्रेम ज्योति समशिष्ट अंजोरा, दोसर न पाव प्रेम कर जोरा। कहते हैं प्रेम यानी प्रेम ज्योति, एक ज्योति है, एक प्रकाश है। समसृष्टि अंजोरा, जो सृष्टि को, सृष्टि मतलब होता है संसार को, अंजोर कर सकता है। अंजोर मतलब प्रकाशित कर सकता है। परिवार को नहीं, गांव को नहीं, पूरी दुनिया को यह प्रेम जो है प्रकाशित कर सकता है। आज एक देश दूसरे देश को देख के जल रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य को देख के जल रहा है, तो फिर लोग खुश रह कैसे सकते हैं? अगर पूरी दुनिया एक दूसरे को प्रेम की नजर से देखे, अच्छाई की नजर से देखे, क्या झगड़ा होगा कभी? आज देखिए कितने बम तोप ये सब बनाए जा रहे हैं, क्या वो प्रेम का पहचान है? वो लड़ाई का, वो दुश्मनी का पहचान है। अगर आपके अंदर प्रेम होता तो आप ये जहाज, ये बंदूक, ये बारूद तैयार करते ही नहीं। इसकी क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे तो लड़ाई करना ही नहीं है। यानी आपको लड़ना है तभी तो ये सब बना रहे हैं आप। इसका अर्थ है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। दोसर न पाव प्रेम कर जोरा, और जो काम प्रेम कर सकता है वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। मतलब अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो आप प्रेम से उसको जीत सकते हैं, क्योंकि अत्याचार चाहे कितना भी करे, एक न एक दिन आपके प्रेम के आगे वो झुक ही जाएगा,
हाँ, हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए, समय लग जाए, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत कीजिए। देखिएगा आपके साथ गलत करने वाला भी एक दिन सुधर जाता है। उसको खुद पे शर्म आने लगता है कि कितने अच्छे व्यक्ति को मैंने क्या कह दिया। आपको पता है, एक अच्छे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति गाली दे दे, उसे डांट दे और वो व्यक्ति उसे कुछ ना बोले, तो कुछ देर के लिए तो वो सोच सकता है कि शायद वो कमजोर है इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको जब पता चलेगा कि वो शक्तिशाली भी है फिर भी कुछ नहीं बोला, तो वो खुद शर्म से ही मर जाएगा कि मैंने किसको क्या बोल दिया। आप लोग रामायण देखे हैं? रामायण में एक सीन है, आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं। ताड़का का नाम सुने? ताड़का, ताड़का जो ऋषियों का क्या करती है, वध करती है, उनका यज्ञ बर्बाद कर देती है, ढा देती है, खून पीती है। और विश्वामित्र जी जो राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं राजा दशरथ से मांग करके, और वही मां सीता से उनका विवाह भी कराते हैं। एक ऋषि को आप देखिएगा, विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी परेशान हो जाते हैं ताड़का से, तो उनको पता चलता है कि राम नाम का कोई लड़का है जो बहुत ही तेज है और अभी भी पढ़ कर के गुरुकुल से लौटा है। क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चे घर रोज नहीं जाते थे। एक बार एडमिशन हो गया स्कूल में तो बचपन में होगा 5-6 वर्ष की उम्र में, एक बार आएंगे 16-17 साल 20 साल की उम्र में, एक बार बीच में नहीं जाना है। घर वालों को भी बीच में नहीं आना है मिलने के लिए, मनाही होता था कि नहीं आना है किसी को भी। एक बार लड़का पढ़ लिख ली, पहुंचा दिया जाए, कंप्लीट तैयारी हो जाए, इंटरव्यू कॉल ली, नौकरी को लाग जाए, निकाल दिया। अभी का बात रोज आओ तो लग जा तर ओइजा कुली बा, ओइजा रहे के ओइजा खाए के सब काम हुए करे के बा। उ राजा का लड़का हो चाहे गरीब का आदमी हो, यही पढ़ाई चले, जंगल में पढ़ाई हो। तो अभी अभी लौट कर राम आए थे, तो विश्वामित्र जी को पता चला कि भाई बड़ी तेज लड़का है, चलो उससे थोड़ा बात करते हैं कि इस राक्षस से मुझे मुक्ति दिला दे। तो दशरथ जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए राजन। तो दशरथ जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, हे भगवान, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, पहले के टाइम में ऋषि मुनियों का, पंडितों का बड़ा आदर होता था। लोग भगवान की तरफ पूछते थे। खैर आज बदल गया ऐसा सिस्टम, क्योंकि कुछ लोग वही लोग बिगाड़ लिए हैं। तो बोले क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि जो मैं मांगूंगा तुम दे सकोगे? तो आप एक बार कहकर तो देखिए। तो बोले कि मुझे राम चाहिए। वहीं पे दशरथ जी गिर जाते हैं सिंहासन पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दशरथ जी को सबसे अधिक लगाव राम से होता था। उनकी मृत्यु भी राम के वियोग के कारण ही हुआ था। राम जब अलग हुए वनवास 14 वर्ष के लिए, उसी के कारण वो छटपटा के मर गए। और ये राम को इतने बरस के बाद राम लौटे थे और फिर ये राम को मांगने आ गए। और वो भी किस लिए? तो बोले किस काम के लिए? तो मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए, ताड़का को मारना है। तो और डर जाते हैं कि अरे बाप रे, तो बच्चा है अभी। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बेटा बेटी बाबू जीवन भर बच्चा ही दिखता है। आप बूढ़े भी हो जाओगे ना और आपके माँ बाप होंगे ना, तो आपको बच्चा ही समझेंगे। उनको नहीं लगेगा कि आप बूढ़े हो गए हो। आप 13-14 साल के आप लोग हो गए हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप के एकदम छोटे बच्चे होंगे। वो लोग आपके साथ उसी तरह व्यवहार करते होंगे। हाँ, बगल वाला बताता है कि फलानवा बड़ा हो गया, फलानवा बड़ी हो गई है। लड़कियों का शादी भी होता है तो सुनिए कि माँ बाप पहले बात नहीं करते ही, सब बगल ल जाए कहता है ए लड़के का शादी उदी ना हो का हो, लड़के सियान हो गई कुछ आए, तब ध्यान जाला। अच्छा, इस तरह माँ बाप का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनके लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो दशरथ जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो छोटा बच्चा है, वो कैसे उतने राक्षस का? ना हम नहीं देंगे। तो बोलते हैं तुम ऋषि का अपमान कर रहे हो। आपको पता है ना, पहले के ऋषि मुनि शराब भी देते थे और शराब तुरंत लग जाता था, डरते भी थे लोग उन लोगों से। तो बोले तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुमने बोला कि मैं कुछ भी मांग तुम दूंगा। तो कहते हैं भगवान आप मेरा पूरा सेना ले जाइए, आपको जो धन संपत्ति जितना हथियार चाहिए सब ले जाइए, राम को छोड़ दीजिए। और वो कहते हैं नहीं, मुझे केवल राम चाहिए, तुम्हारी संपत्ति सेना मुझे नहीं चाहिए। तो वहां पे अंत में दशरथ जी एक प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि हे भगवान, हे ऋषि मुनि, आप राम को ही क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो आपको सब कुछ देने का, मैंने बोला कि मैं चलूंगा लड़ने के लिए, फिर आप में राम में क्यों इंटरेस्ट है इतना? तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने जवाब दिया था। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो दशरथ, इस संसार में जिस व्यक्ति के अंदर 4 गुण में से अगर एक गुण भी आ जाता है ना,
तो वो घमंडी और अत्याचारी बन जाता है। वो 4 गुण कौन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है जवानी। आदमी जब जवान होता है तो उसके अंदर घमंड होता है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है, कहीं भी फाइटा फाइटी मारा मारी शुरू कर देगा। आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग किसी से डरते नहीं हैं, किसी से भी लड़ जाएंगे क्योंकि आप नौजवान हो रहे हैं। लेकिन एक उम्र आएगा बुढ़ापा, कोई मार भी देगा तो आप सह जाएंगे क्योंकि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। घमंड डाउन हो जाता है। तो जवानी जिसके पास है वो अत्याचारी हो जाता है, अनर्थ कर देता है। दूसरा है संपत्ति, धन दौलत। अगर किसके पास ज्यादा धन संपत्ति हो जाए ना, वो भी अत्याचारी बन जाता है। तीसरा है प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब होता है शासन करना, राजा बनना। जो राजा बन जाए वो भी अत्याचारी हो जाता है। जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है ना, वो अपने से नीचे लोग कुछ समझता नहीं है। और चौथा है बुद्धि। चौथा क्या है? बुद्धि, विवेक। जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा ना, वो भी बड़ा घमंडी हो जाता है। क्लास में जो लड़का या लड़की तेज हो जाएगा पढ़ने में ना, याद रखना बड़ी घमंडी होता है। आप लोग मिलाना, वो किसी को अपने में लगाता नहीं है। नहीं पढ़ने वाले सबसे राय रखते हैं, लेकिन पढ़ने वाला जो होगा ना, खूब जो पढ़ता होगा, वो घमंडी होता है। ये 4 गुण में से अगर एक गुण भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो घमंडी हो जाता है। और घमंडी इंसान कभी सफल नहीं होता है। लेकिन राम के अंदर ये चारों गुण हैं, लेकिन फिर भी वो विनम्र है। राम के अंदर जवानी भी है, धन दौलत भी है, राजा भी है और बुद्धि भी है। लेकिन सब होने के बाद इसे अत्याचारी होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? विनम्र हो गया। ये तो शांत है। क्योंकि राम को आप देखिएगा, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। राम के सामने चाहे कितना बड़ा समस्या है, हंसते रहते हैं। हर बात में उनके चेहरे पर हंसी होगी। और ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जो हर वक्त आपको हंसते हुए दिखेंगे, उनका चेहरा खिला हुआ मिलेगा। आज का जमाना क्या, कहीं जाइए तो लोग है कि कई साल से खाने नहीं खाइले, ओ मुंह लोग देखिए कि डर लग जाए, क्योंकि आपको पता है हंसता हुआ चेहरा हर कोई पसंद करता है। लेकिन आप मुंह बना देंगे किसी के सामने ना, तो उसका जतरा खराब हो जाएगा। नहीं बनाना चाहिए किसी के सामने मुंह। तो जिसके अंदर एक गुण हो वो अत्याचारी हो जाएगा, जिसके अंदर चारों गुण वो महाअत्याचारी हो जाएगा। लेकिन सब होने के बावजूद भी राम विनम्र है। इसलिए मैं राम को चाहता हूं, इसलिए मैं राम को ले जाना चाहता हूं। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्योंकि राम विनम्र है, और एक विनम्र आदमी हर काम को सोच समझ के करता है, तुरंत कोई निर्णय नहीं लेता है। राम कोई भी निर्णय देखिएगा अपने जीवन में जल्दी नहीं लेते हैं। रावण से लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो आप देखिएगा, लड़ाई करने से पहले अंगद को भेजते हैं कि जाओ अंगद, एक बार रावण से कहो कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सीता को वापस कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। आप लोग देखे होंगे कि जाते हैं पूरा पूंछिया को बड़ा कर करके उस पर बैठ जाते हैं, देखे है ना। लेकिन रावण बात मानता है कि उसके पास घमंड है। क्यों? वो शक्तिशाली है, वो पैसा रुपया वाला है, वो सुंदर था, उसके पास बुद्धि थी, चारों गुण था तो महाअत्याचारी बन गया। और राम के पास भी चारों गुण था तो वो विनम्र बन गए। अंतर इतना ही था उन दोनों में। अब उनकी बात को रावण नहीं माना, तब जाके राम ने युद्ध किया और उसे मारा। राम मारने के बाद भी अफसोस में थे कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को मारा है। आप लोग देखिएगा लास्ट में सीन, राम खुश नहीं होते हैं, बहुत दुखी होते हैं रावण के मरने पे। वो जानते थे कि रावण एक विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन बस इसके अंदर घमंड आ गया था और इस घमंड ने इसे बर्बाद कर दिया। इसलिए अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास रूप है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कर देंगे। क्योंकि याद रखेंगे, अगर कुछ भी करने की सोचे तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे आप। तो वहीं यहां पे बात है कि प्रेम गहा विधि प्रगट आवा,
प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा। जो प्रेम कर सकता है वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। बिरला कोई जाके सिर भागू, बिरला मतलब होता है कोई कोई, जाके सिर भागू, कोई कोई होता है जिसके नसीब में सच्चा प्रेम होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके परिवार में आपसी प्रेम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे बहुत कम परिवार आपको मिलेंगे। हर घर में आज देखिए तो आप लड़ाई झगड़ा चालू है, किसी ना किसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपको ऐसे बहुत कम फैमिली मिलेंगे जहां पे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। सो पावे या प्रेम सुहागु, लेकिन जो इस प्रेम को पा लेता है वो सुहागु, वो सुंदर हो जाता है, वह चमकदार हो जाता है। शब्द ऊंच चारहूं जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सो राजा। ये जो शब्द है प्रेम का, ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कौन धरती पर है कि प्रेम को नहीं जानता है कि प्रेम अच्छा चीज है। चारों दिही बाजा, चारों बजता है ये बात, सारे लोग कहते हैं प्रेम बहुत अच्छा चीज है। प्रेम पंथ सिर देई सो राजा, लेकिन जो प्रेम को प्राप्त कर ले, जो प्रेम करे वही राजा है। हम सभी बात करते हैं, हम भी कह रहे हैं कि प्रेम बहुत अच्छा चीज होता है, अब सबसे लगाव रखना चाहिए, फैमिली में अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। आप लोग भी इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन फिर हम कभी कभी क्या कर देते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं। हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, तो क्या वहां पे प्रेम होता है? सब कोई जानता है कि प्रेम अच्छा चीज है, फिर भी हम लोग घमंड करते हैं, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, और सबको पता है कि वो अच्छी चीज नहीं है, फिर भी हम करते हैं। प्रेम हाट, हाट मतलब होता है बाजार, हाट मतलब प्रेम हाट चहु दिशी है, यानी प्रेम जो है ना वो बाजार में चारों दिशा में फैला है। कहीं भी जाइए प्रेम हर जगह है, हर किसी में प्रेम है। आप हर किसी से प्रेम करें, हर किसी से लगाव रखें, किसी से जलन न करें। पसरी गए बनिजे जो लोई, और जो इसको लेकर चला जाए, जो इसे प्राप्त कर ले। लाहा और फल गाहक जनी ढहकावे कोई, और आप अपने जीवन में कभी भी किसी को ढहकाइएगा मत। ढहकाना मतलब होता है रुलाना। आपके चलते कोशिश करें कि कोई व्यक्ति दुखी ना हो। आप हमेशा यह प्रयास करें कि अगर मैं किसी को खुश नहीं कर सकता हूं तो कम से कम दुखी ना करूं, क्योंकि इंसान किसी से दुखी तभी होता है उसके विचार से, उसकी सोच से, उसके व्यवहार से। हमारा व्यवहार ही किसी को खुश करता है, हमारा व्यवहार ही किसी को दुखी करता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो लोग हमसे खुश रहते हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो लोग हमसे क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और जब आपसे कोई दुखी हो जाए तो याद रखिए आपका पतन शुरू हो गया है। आप ऐसा, हम कैसा सोचते हैं, हम किसी से झगड़ा करते हैं तो क्या बोलते हैं? का कले तू हमार, को कले हमार, तू तरह से कम बनी, जा बुझाई तो कली हो। ठीक है, हम तो बोल दिए बात, हमने जोश जोश में ये बात बोल दिया, लेकिन आपने सोचा इसका परिणाम क्या होगा? उसके मन में आपके प्रति जीवन भर के लिए घृणा भर जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए वो कभी खतरा बन सकता है। लेकिन जब आप किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे तो क्या खतरा कोई बनेगा? बनेगा कोई खतरा? ऐसा थोड़े ना है कि आप किसी को कुछ नहीं कहिएगा, किसी को कुछ नहीं बोलिएगा तो आके ठाई दे देह में लड़ जाएगा, पटका पटकी शुरू कर देगा। ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, बहुत लोग हैं झगड़ा कर रहे, घर कर पूछते आ काय झगड़ा बोले रे, हम कुछ ना कौन यहाँ हमरा गोरियावे लगल। अच्छा बताओ, ऐसा कुछ होला कि अचानक हुआ है हम बैठल में पढ़ा दे हमरा केहू गोरियावे लगिए कहेंगे? जबले हम आदमी के तनियो मनी कुछ ना कले होके तो हम लोग के गोरियादी मार दिलेंगे। लोग का कल अपन दोस्त ना बताई, एगो आदमी अपन दोस्त ना बतावेला। देखो हम बैठर नहीं, हम कुछ नहीं कह, तू ही बता, हमरा गलती, हम बैठर नहीं आई आके लागो लोग गरियावे के साथ से, हम कुछ नहीं की बोल ले। आ सुनाऊ वाला बड़ा तेज होला, वो कल तू सही कहता रहो, तू कहाँ गाली दे सकता, उहे ओकरे में सब कमी हुई, वैसा में और तेज होला, ओकरो से जाए कही भाई उहे गलती है, तू ठीक हुआ। दोनों बतियावेला बुझा तो लगी चपलूस कहल जाला, करके चुंगला भोजपुरी में कहल जाला, कहला चुंगला चुंगली बुझा दोनों बतियाई। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दूसरा है अमर न हो तो कोई जगहारे। अच्छा बताइए, इस संसार में कोई अमर है क्या? हम लोग जन्म लिए हैं तो कभी नहीं मरेंगे, सब कोई जानता है इस बात को, लेकिन कोई मानता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है अपने मरने के बारे में? एक दिन भी कभी सोचा है कि आप मर जाएंगे? आज तो किताब में आए तो मजबूरी में सुन रहे हैं। आप कभी सोचते हैं कि हमको मरना है कुछ दिन के बाद?
आप ऐसे सोचते हैं कि कल हई काम करे के बाद, परसों हई करे के बाद, अब 2-4 साल के बाद हई काम करे के बाद, ये कभी सोचते हैं कि उस 2-4 साल में कहीं टपक गए तो? क्योंकि किसी का डेट फिक्स है क्या? हम यहां से पढ़ा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, कोई जरूरी घर पहुंच जाएंगे? आप घर पहुंच जाएंगे जरूरी है, लेकिन ऐसा बात किसी को बोल दे तो खिसी आ जाएगा। चलो कुल ना बतियाओ जाला, अरे कह दिला से मरे वाला रही तो लोग कह कह के मुँह आदि, ऐसा कुछ ना होला, फिर भी लोग खिसी आ जाला, ये सब ना कहे के। लेकिन सच्चाई तो यही ना है कि मरना सबको है। क्या आपके दादा दादी कुछ लोग के होंगे, कुछ लोग के नहीं होंगे? कहाँ चले गए वो? उनको भी रहना चाहिए था। उनके भी तो पिताजी माँ होंगे, वो कहाँ हैं? और बुरा मत मानिएगा, आपके भी पिताजी और माँ हैं। एक वक्त आएगा कि वो भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। हमको भी ये चीज का एहसास कभी नहीं होता था, लेकिन जब मेरे पिताजी मरे तब मुझे ये बात समझ में आ गया कि दुनिया में सभी लोग चले जाते हैं, एक दिन मेरी माँ भी चली जाएगी। लेकिन ऐसा कभी लगता, रोज की तरह लगता है कि मैं यहां से जाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगी, मेरी माँ घर पे होगी, ये बात होगा, खाना खाएंगे, वो करेंगे, प्लान, बहुत सारा प्रोग्राम हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर एक पल, हर एक सेकंड हम मृत्यु की गोद में सोए हुए हैं। हमारी मृत्यु कब हो जाए ये एक पल भी नहीं आदमी जानता है। मैंने अपने पिताजी की मृत्यु अपने आंखों के सामने देखा है, उनको मरते हुए। मुझे उस दिन इस चीज का एहसास हुआ कि इंसान कैसे मरता है। ऐसा लगता है कि आदमी अचानक मर जाता है, कुछ अचानक नहीं मरता है। सामने बातचीत करते हुए धीरे धीरे आदमी आंख बंद करेगा और चुप हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके बस का कुछ रह ही नहीं जाएगा। जब मरना होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मरना ही है, चाहे कोई भी हो। लोग कहते हैं कि केंगे हेतने उम्र में लोग मर जाता, जैसे कम उम्र के लोग मरेला तो लोग तो दुख जतावेला। खैर बूढ़ लोग मरेला तो उतना दुख लोग ना जता, ठीक है भाई बूढ़ रहा है, मर गई, गजन होता रहा। लेकिन जब कोई जवान आदमी मरता है, कोई युवावस्था में मरता है तो दुख होता है। केवल घर वालों को ही नहीं, अगल बगल के लोगों को भी थोड़ा बहुत दुख होता है, क्योंकि लगता है कि कुछ उम्र से और रहना चाहिए था। लेकिन क्या करेंगे, इस दुनिया का नियम है कि जिसको आना है उसको जाना है। आए हैं अकेले और जाएंगे भी अकेले। शादी विवाह होता है तो लगता है कि दोनों आदमी जीवन भर साथ रहेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? एक न एक आदमी तो पहले जाता है ना, चाहे पत्नी मर जाए चाहे पति मर जाए, मरेगा तो पहले एक ही आदमी। दोनों कौन मरता है साथ में? कभी कभी ऐसा हुआ तो जानबूझकर ऐसा होता है, लेकिन एक सेकेंड, एक पल, एक टाइम, एक दिन में कोई मरे, शायद अभी तक तो नहीं हुआ है कि एकदम वही टाइम पर वही दिन है एक बार प्राण शायद दुनिया के निकलल। 10 मिनट का अंतराल हो सकता है। होता है कि कोई मर गया तो उसकी याद में कोई आदमी ज्यादा हार्ट दिल पे ले लेता है, हार्ट अटैक कर जाता है, फिर भी तो 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। साथ कोई नहीं जाता है बाबू, सच्चाई यही है। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। तो यहां पे कवि कहते हैं कि अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे तेहू मीचू न मारे। और जो नहीं मरने वाला होगा याद रखिएगा, उसको मारने वाला भी कहीं मार नहीं सकता। कहा था ना कि जाको रखे साईं मार सके न कोई। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा आपको कोई मार नहीं सकता। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि फलानिया रास्ता तक जात ले, एगो ट्रक आइल लड़ गई, फिर भी ना मरल, एकरा कुछ ना भइल, देखो बच गई। बचल ना हो मरे वाला भी ना लिखल रहा, ऊपर वाला भी इच्छा ना रहा कि इजाज। जो ये इच्छा हो जाई नू तो घर में बिछाना पर सुती है तो सुतले रह जाइए, कोनो ट्रक के आवश्यकता नहीं के, आंख बने बने रह जाई। क्योंकि जब तक आप मरने वाले नहीं, आपको कोई मार नहीं सकता है। प्रेम के आगी सही जय याचा, सो जग जन्मी काल से बाचा। जो प्रेम के आग को सह जाए, जो प्रेम की आग में जलकर सह जाए, सो जग जन्मी काल से बाचा, उसे इस संसार में काल भी नहीं मार सकता है, क्योंकि प्रेम मरता नहीं है। क्या हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो क्या उनके प्रति जो हमारा प्रेम था, जो लगाव था, वो कभी समाप्त होगा? उनकी जो यादें होंगी हमारे साथ वो कभी समाप्त होंगी? हाँ, कुछ वक्त के लिए आप भूल सकते हैं, भुला सकते हैं जबरदस्ती, जैसे काम कर रहे हैं तो दिमाग पे नहीं है, लेकिन जब भी आप अकेले होंगे तो याद आता है सब कुछ। सबको जो भी आपके साथ है, आपके फैमिली में है, जिनसे आपके दोस्त हैं, अगर ऐसे आपके साथ कोई घटना घटी जो आपको छोड़कर चले गए तो उनकी यादें आपके साथ जुड़ी होती हैं।
आप उसे नहीं भूल पाते हैं। हाँ, ये होता है कि आदमी अब धीरे धीरे समझ जाता है कि अब वो आएंगे नहीं, तो चलो भाई अब अगला देखो क्या लाइफ है, क्योंकि लाइफ तो रुकता नहीं है। धरती का कोई भी वीआईपी आदमी मर जाए, आज तक धरती रुका है जी, जीवन रुका है किसी का, चलता रहता है, बस मन में अफसोस रह जाता है। प्रेम सरनी जेऊ आपू बारा, सो न मारे काहू कर मारा। प्रेम सरनी जे आपू उबारा, प्रेम जो है ना वो हर दुखों से उबार देता है, हर कष्ट से हमें दूर कर देता है। सो न मारे काहू कर मारा, उसे कोई मारकर भी मार नहीं पाता है। प्रेम को कोई मारकर भी मार नहीं पाता है। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुते ही नियर ना आवे। एक बार जो मरकर जी गया, फिर दोबारा उसके काल निकट नहीं आता है। और वो क्या है? वो है प्रेम। शरीर मरता है, शरीर समाप्त होता है, यादें समाप्त नहीं होती है। महात्मा गांधी मर गए, लेकिन महात्मा गांधी को दुनिया भूली नहीं, आज भी वो यादों में जिंदा है। समझ रहे हैं ना बात को? आज भी वो यादों में जिंदा है, उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इस नाम से ही उन्हें पुकारेगी। क्या आपने गांधी जी को देखा है? क्या आपने सामने से गांधी जी से बात किया है? हमने किया है? नहीं किया है। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि गांधी जी हमारे आसपास रहने वाले कोई व्यक्ति थे, ऐसा फील होता है। हर जगह हम गांधी जी को देखते हैं, जब भी पैसा को देखते हैं उसमें गांधी जी हंसते रहते हैं, चश्मा लगा के हंसते रहते हैं। ऐसा लगता है कि गांधी जी हमारे घर के कोई थे, हर व्यक्ति को लगता है, क्योंकि उनके साथ उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। मृत्यु का फल व्रत हो गया, निश्चय अमर ताही के कया। जो जीव जानही काल भव प्रेम शरण करी नेम, फिरै दुहु जग काल भव शरण काल जग प्रेम। यहां पे कहते हैं कि मृत्यु का फल अमृत हो ही गया, नीचे अमर ताही के कया। यानी कि ये जो काया है, काया मतलब होता है शरीर, ये जो हमारी काया है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अमर हो जाती है। हमारी काया यानी शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। जो जीव जानही काल भव प्रेम शरण करी नेम। जो जीव काल को समझ गया, प्रेम को समझ गया, वो सब कुछ समझ सकता है, हर चीज को पहचान सकता है। फिरे दुहु जग काल भव शरण काल जग प्रेम। और इस संसार में जहां भी रहेगा प्रेम को प्राप्त करेगा और प्रेम को ही बांटेगा। तो बस कवि का यही कहना है कि हमें किसी से कोई जलन का भाव नहीं रखना चाहिए, हमें एक दूसरे से लगाव रखना चाहिए, और कभी भी भविष्य में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बर्बाद हो जाए हमारी वजह से, कोई मर जाए, किसी का कोई अनहोनी हो जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए। बल्कि हमें हमेशा ये सोच बना के रखनी चाहिए कि अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे दुखी न करें अपनी वजह से। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग क्या है, अपने काम से कम दूसरे के काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मत। एग्जाम में आप बैठे हुए लिख रहे हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना तो लिखते हैं ठीक है, दूसरे के मतलब में ज़्यादा रहते हैं। भाई दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है? अगर वो गलत कर रहा है ना तो उसकी सजा उसको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। आप दूसरे के चक्कर में क्यों हैं? आप अपना अच्छा कीजिए, वो खुद एक दिन पीछे रह जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है और फिर एक नए चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए।